हेलो दोस्तों, मैं विक्ता भास्कर। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का आखिरी वीडियो। इसमें जो जितने भी बचे हुए हमारे टॉपिक थे उसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बचे हुए पूरे टॉपिक देखेंगे। तो देखते हैं पहले इसमें किस टॉपिक पर ये क्वेश्चन हल करेंगे हम। तो टॉपिक है हमारा अधिक या कम मात्रा पर आधारित प्रश्न। इसके अनुसार जो है हम प्रश्नों को देखेंगे पहले। तो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, ठीक है। संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपये में 20 अधिक संतरे खरीद सकता है। संतरे का प्रारंभिक भाग प्रति संतरा कितना होगा? प्रारंभिक भाग मतलब अर्थ है दोस्तों इसका पुराना भाव, ठीक है। तो इस जहाँ पर प्रारंभिक भाग पूछा गया है या फिर पुराना भाग पूछा गया है तो वहाँ पर हम इस सूत्र का जो है प्रयोग करेंगे। सूत्र है हमारा पुराना भाव बराबर कुल कीमत गुणे वृद्धि या फिर कमी प्रतिशत, ठीक है, बटे अधिक या कम मान गुणे 100 वृद्धि हो या फिर कमी हो, ठीक है। तो ये सूत्र रखकर हम हल करेंगे अगर वहाँ पर प्रारंभिक भाग पूछा गया हो या फिर पुराना भाव पूछा गया हो। तो देखते हैं यहाँ पर। तो कुल कीमत क्या है? इसमें कुल कीमत है 120 रुपये, ठीक है। और वृद्धि या फिर कमी, तो इसमें जो है 20% की कमी होने से, यानी कि कमी पूछी गई है तो कमी कितना है? 20%, ठीक है, बटे अधिक या कम मान। तो यहाँ पर अधिक पूछा गया, 20 अधिक संतरे खरीद सकता है, यानी कि अधिक मान है तो कितना है? 20 है। और उसके बाद है वृद्धि या कमी, तो कमी पूछी गई है तो 100 है यहाँ पर सूत्र में, 100 ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस कमी पूछी गई है तो 20 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं अब। तो 20 से हमारा यहाँ पर 20 कट गया, आया कितना? 120 बटे 80, ठीक है, 120 बटे 80 यहाँ पर आया। अब इसे जब हम काटते हैं, 0 से 0 कट गया हमारा, 2 चौके 8 हो गया, ठीक है, 2 छः 12 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 तिया 6, यानी कि आया कितना? 3/2। 3/2 आया हमारा, या फिर इसे हल करेंगे तो 1.5 हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके का, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से हल करेंगे हम सूत्र रख करके। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। तो इसमें देखते हैं चावल के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 ग्राम चावल और खरीद लेता है, तो चावल का नया मूल्य कितना होगा? यहाँ पर दोस्तों प्रारंभिक यानी कि पुराना भाव पूछा गया था, यहाँ पर नया भाव पूछा गया है, यानी कि नया मूल्य पूछा गया है। तो इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र है हमारा नया भाव बराबर कुल कीमत गुणे वृद्धि या फिर कमी बटे अधिक या कम मान गुणे 100, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुल कीमत देखते हैं कितना है? 385 रुपये, ठीक है, कुल कीमत है। इसमें जो है कमी पूछी गई है, कमी कितना है? 20% बटे अधिक या कम मान। तो इसमें कहा गया है कमी होने से 3.5 चावल और खरीद लेता है, यानी कि अधिक मान कितना है? 3.5 गुणे, उसके बाद है गुणे 100। यहाँ पर सूत्र है अधिक या कम मान के बाद गुणे 100 रहेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब इसे हल करते हैं हम। तो 20 पंचे 100 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 5 बार में गया। उसके बाद 85 बटे 3.5 गुणे 5 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉइंट हटाएंगे हमारा जब गुणा होता है तो यहाँ पर 0 ऊपर चला जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर। तो 5 सत्ते 35 हो गया यहाँ पर ये तो गुणे में हो गया हमारा, 3.5 गुणे 5 था तो ये तो गुणा हो जाएगा। 5 से हम ऊपर वाली संख्या को काटेंगे, ठीक है। 5 सत्ते 35 हो गया यहाँ पर, फिर 5 सत्ते 35 और 0 आ गया। तो आया कितना हमारा? बराबर 770, यानी कि 770 बटे 35, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, 35 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर 7 बचे 35 हो गया यहाँ पर, और 7 एकम 7 यानी कि 110 हो गया, बराबर 110 बटे 5,
ठीक है। 110/5, तो यहाँ पर इसे काटेंगे हम तो 22 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पर पुराना यानी कि प्रारंभिक पूछा गया है क्वेश्चन में, प्रारंभिक भाव कितना है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन, ये सूत्र लगाकर हम हल कर देंगे क्वेश्चन। और दूसरा पूछा गया है नया भाव, अगर नया मूल्य पूछा गया हो क्वेश्चन में, तो इस सूत्र के माध्यम से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है। 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य या फिर नया मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। जहाँ पर दोस्तों घटा हुआ मूल्य पूछा गया हो या फिर नया मूल्य पूछा गया हो, वहाँ पर एक ही अर्थ होता है कि नया भाव पूछा गया है। ठीक है, तो नया भाव का जो सूत्र था दोस्तों ये है, आगे हमने बताया भी और यहाँ पर लिख भी दिया है इसलिए। तो कुल कीमत कितनी है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं 20% की कमी और खरीदार 100 रुपये में, यानी कि कुल कीमत जो है हमारी वो 100 रुपये है। ठीक है, वृद्धि या कमी, तो कमी हुई है, कमी कितने की, 20% की। ठीक है, बटे कितना है, अधिक या कम मान, तो यहाँ पर है 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है। ठीक है, अधिक मान है दोस्तों, तो कितना है 4 गुणे, और यहाँ पर है 100 सूत्र में। ठीक है, तो 100 से हमारा 100 कट गया और 4 पंजे 20 हो गया यहाँ पर। तो आंसर क्या आया हमारा, 5 किलोग्राम। ठीक है, 5 किलोग्राम आंसर आया हमारा यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करो, यानी कि चावल का नया भाव क्या है। तो यहाँ पर है कुल कीमत कितनी है, तो कुल कीमत है हमारी 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद वृद्धि या कमी हुई है तो कम हो जाए, यानी कि कमी हुई है तो 20% की कमी हुई है, बराबर। उसके बाद है यहाँ पर अधिक या कम मान, तो अधिक या कम मान 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, यानी कि अधिक है तो 2। ठीक है, उसके बाद सूत्र में है 100, तो यहाँ पर 100 से 100 कट गया दोस्तों, और 2 पंचे 10, 2 10 में 20 हो गया। ठीक है, तो आंसर जो आया हमारा दोस्तों ये 10% किलोग्राम आंसर हमारा आया है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आप इस सूत्र के माध्यम से आसानी से लगा लेंगे। अब देखते हैं अगला टॉपिक, आगे देखते हैं दोस्तों। अब अगला टॉपिक जो है हमारा नया, देखते हैं, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, इस पर आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं पहला, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे जो है 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक लिखा है हमने दोस्तों, और इसे दो तरीके से हल करना हम देखेंगे। पहला तरीका यानी कि मेथड 1 है हमारा ये, और मेथड 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले सूत्र है इसमें, इस पर हल करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर जो है हमारा कितना है, दो टीवी सेटों को जो है 20% का लाभ उठाकर जो है हानि होती है, उसे लाभ होता है या फिर हानि, इसमें जो है पता करना है हमें, लाभ हुआ है उसे या फिर हानि होती है। ठीक है, इस सूत्र पर कर देखते हैं पहले। तो है हमारा कितना, 20। ठीक है, 20 का स्क्वायर बटे 100, तो यहाँ पर देखते हैं परसेंट लग गया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं 20 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 400 बटे 100। अब यहाँ पर 00 से 00 कट गया हमारा, आया कितना, माइनस लगा था यहाँ पर, तो माइनस हमारा 4% जो है हानि आई इसकी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों ज़्यादा हानि ही होता है, हानि ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो 4% की हानि जो है इसमें क्वेश्चन में प्राप्त हुआ उसे। आगे देखते हैं दूसरे मेथड में।
तो इसके अकॉर्डिंग हल करके देखते हैं। यहाँ पर हमने जो लिखा है, यानी कि अगर लाभ होगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 20% का लाभ, 20% का उसे लाभ प्राप्त हुआ तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 20% का अगर उसे हानि हुआ तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अगर 20% लिखा है हमने, अगर उसे 20% पर लाभ हुआ तो यक्स होगा, वो मान लीजिए, उसे यक्स मान लीजिए आप, ठीक है। -20% का उसे हानि हुआ, ठीक है। अगर हानि हुई 20% के दोस्तों तो उसे आप वाई मान लेंगे, अगर लाभ हुआ 20% का तो उसे आप एक्स मान लेंगे, इतना याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर जो सूत्र रखा है हमने उसके आधार पर, तो हमने माना क्या है, यक्स, लाभ वाले को यक्स माना है, माइनस वाले को वाई। तो लाभ कितना है हमारा, प्लस जो है 20%, ठीक है। फिर यहाँ पर होगा हमारा माइनस जो है हानि कितनी है, और नीचे लिखते हैं हम पहले, ठीक है, बराबर लाभ है हमारा 20%, ठीक है, माइनस कितना है हमारा 20%, बराबर जो है यहाँ पर एक्स वाई लिखा है, तो यहाँ पर 20 गुणे 20 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 20 गुणे 20 हो जाएगा, 100 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसे हल करते हैं, 0 से 0 कट गया हमारा, बराबर यहाँ पर 20 में से माइनस प्लस, जब माइनस का और प्लस और माइनस रहेगा दोस्तों तो माइनस हो जाएगी संख्या हमारी, तो यहाँ पर 0 आ गया, और यहाँ पर जो है -4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी हानि हुई, तो आंसर हमारा कितना आया, -4, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं -4% हानि, -4% की हानि हुई दुकानदार को, यहाँ पर इतना आंसर हमारा इसका आया। तो आप इन दोनों तरीके से जो है, यानी कि दोनों मेथड के द्वारा आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर अगर बेची जाए, इसके आधार पर अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 घड़ी 300 प्रति घड़ी की दर से बेचता है, ठीक है। एक घड़ी में उसे 5% का लाभ तथा दूसरी घड़ी में उसे 5% की हानि होती है, तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत की हानि या लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो देखते हैं इस सूत्र पर, कितना है 5%, ठीक है, बटे 100 हमारा, तो यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर होगा हमारा 25, ठीक है, 25 बटे 100, तो यहाँ पर है 25 चौके जो है 100 हो जाएगा हमारा, 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा 1/4 आएगा, ठीक है। 1/4 को या फिर आप जो है 0.25% लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन है जो देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा, प्रत्येक साइकिल को 1200 रुपए में बेचा। एक साइकिल पर उसे 25% लाभ तथा दूसरी साइकिल पर उसे 25% की हानि हुई, तो दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने रुपए की हानि प्राप्त हुई, ये ज्ञात करना है हमें। इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों ये वाला सूत्र लगेगा जो हमने लिखा है, ठीक है। सूत्र है हमारा दोनों वस्तुओं पर कुल हानि, ठीक है। दोनों वस्तुओं पर कुल हानि बराबर दोनों वस्तुओं का एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस बटे 100 बटे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर -1, ठीक है। इस सूत्र पर ये ऐसे सवाल जो है लगेंगे। तो देखते हैं, पहले देखते हैं दोस्तों दोनों वस्तुओं का एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, तो कितना है यहाँ पर सेलिंग प्राइस है हमारा 1200, ठीक है। एक का 1200 प्लस एक का 1200 बटे एक्स बटे जो है 100 है हमारा, और एक्स के स्थान पर कितना है 25% लाभ और हानि हुई है, ठीक है। ब्रैकेट में होल स्क्वायर -1 लग गया, ठीक है। अब इसे देखते हैं तो प्लस करते हैं, हमारा 2400 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर हमारा 2400 आ गया बटे, और यहाँ पर 100 का जो हो जाएगा हमारा, यानी कि 100 का अगर स्क्वायर करेंगे हमारा तो आ जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। 10,000 इसका आ गया,
बटे 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा हमारा, 625। ठीक है, 625 माइनस 1 रहेगा हमारा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम, 625 है, अगर हम 625 को 1 से गुणा करते हैं तो उतना ही रहेगा हमारा। 625 को 1 से गुणा करेंगे तो उतना रहेगा। तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर 2400। ठीक है, 2400 गुणे 625 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, गुणे में हो जाएगा 625 बटे यहाँ पर पूरे में हो जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, 10,000 हो गया हमारा, माइनस 625। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर काटेंगे जब हम इसे दोस्तों जो है तो 625 यानी कि घटा लेते हैं पहले इसको हम इधर। ठीक है, इधर घटा लेते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2400 गुणे 625 बटे 625। ठीक है, 625 बटे जो घटाने पर आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर 10,000 में से जब 625 हम घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पर 9375 यानी कि 9375 आ जाएगा। ठीक है हमारा। अब काटते हैं इससे, जब हम इसको इससे काटते हैं यानी कि जब हम 5 से काटेंगे तो हमारा जो है 15 बार जाएगा ये। ठीक है, 625 को अगर हम काटेंगे इतने से तो 15 बार जाएगा, और 15 से अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा 160 बार जाएगा ये। ठीक है, 160 बार ये जाएगा, कट गया। ठीक है, आंसर हमारा कितना आ गया हमारा यहाँ पर 160। ठीक है, 160 आ गया आंसर हमारा। पूछा गया था कितने रुपए की हानि हुई है दोस्तों, तो 160 रुपए की जो है दुकानदार की हानि हुई। यहाँ पर आंसर हो गया हमारा ये। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों तो इस सूत्र के माध्यम से हम उसे हल करेंगे, और इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हमने बताया कि इस सूत्र, हमने 2 मेथड बताए आगे, तो उनके माध्यम से हल करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, हम अगला टॉपिक है जो हमारा वो है, जब A रुपए में B वस्तुएं खरीद कर C रुपए में बेची जाएं। इस पर आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर है A रुपए में दोस्तों B वस्तुएं, ठीक है, C रुपए में D वस्तुएं बेची जाए, ये लिखा है हमने। और सूत्र है हमारा यहाँ पर तो BC माइनस AD बटे AD गुणे 100। इस सूत्र पर ये सभी क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा। 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। उसे इस क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त होगा। तो देखते हैं दोस्तों, ए है, ए हमारा कितना है 5 रुपए। ठीक है, बी का अर्थ है बी में जो है वो 4 के भाव में बेचा, ए में खरीदा और 4 के भाव से बेच दिया, सी है जो 8 रुपए में, और डी है 6 के भाव से बेचा। तो यहाँ पर देखते हैं सूत्र है हमारा BC माइनस AD। तो BC कितना है हमारा, B है हमारा 4। ठीक है, B है हमारा 4 गुणे, और C है कितना 8, माइनस A कितना है 5 और गुणे D कितना है 6। ठीक है, उसके बाद है AD, A कितना है 5 हमारा, और गुणे D कितना है हमारा 6, और यहाँ पर है गुणे 100। ठीक है, अब देखते हैं तो यहाँ पर है 8 चौके 32। ठीक है, 8 चौके 32 हो गया, माइनस 6 पंचे 30 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी 6 पंचे 30 आया हमारा, गुणे 100 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 100 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर 0 से जो है यहाँ पर 0 कट गया, 32 में से 3 निकालेंगे हम तो हमारा आएगा जो है 2। ठीक है, 32 में से 30 निकालेंगे 2 आएगा, और यहाँ पर 3 है ही, उसके बाद है 10 हमारा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे हम तो आएगा हमारा कितना 20। ठीक है, 20 बटे 3 यहाँ पर लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, बराबर 20 बटे 3 आएगा। इसे काटेंगे हम तो 6.666 इस तरीके से कुछ आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, देखते हैं। रमेश 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ए जो है हमारा 10 रुपए में खरीदता है और 12 रुपए में बेचता है,
20 रुपये में खरीदा और 16 अंडे बेचता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया हमारा। तो बी कितना है हमारा यहाँ पर 12। ठीक है, 12। सी कितना है 20। उसके बाद है माइनस ए कितना है 10 गुणे डी कितना है 16 बटे ए कितना है 10 और उसके बाद है गुणे डी कितना है 16। ठीक, अब यहाँ पर जो है गुणे में 100 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा। तो हमारा 12 12 दूना 24 यानी कि 24 240 माइनस यहाँ पर 160। ठीक है, बटे इसको ऐसे रहने देते हैं अभी। ठीक है, गुणे 100। अब देखते हैं बाहर यहाँ पर 240 में से 160 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 80 बटे 10 गुणे 16। ठीक है, 80 बटे 10 गुणे 16। इसके बाद 100 रहेगा ही। अब हम काटते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर है 0 से जो है 0 कट गया हमारा, तो 8 दूना 16 हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, और 2 पंचे 10 हो गया और 0 हो गया। तो आंसर कितना आया हमारा 50%। ठीक है, आंसर हमारा 50% आ गया इसका। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस प्रकार से हल होते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया था लाभ या हानि, तो यहाँ पर लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, 50% जो है लाभ से प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, अब अगला टॉपिक है जो हमारा, इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। पहले टॉपिक क्या है, जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य के संख्या के बराबर हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करना। इसके आधार पर देखते हैं दोस्तों, तो ये सूत्र है हमारा। ठीक है, CP बराबर 10 गुणे √25। लाभ हो या हानि आप उस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे। लाभ का अर्थ दोस्तों प्लस का चिन्ह लगाएंगे और हानि है तो माइनस का। ठीक है, SP माइनस 50। इस सूत्र के आधार पर क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य हो, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है हमारा दोस्तों, और सूत्र जो है ये है। तो इस सूत्र पर हम हल करेंगे, देखते हैं। तो सूत्र है हमारा 25। लाभ पूछा गया है दोस्तों, तो केवल हम लाभ वाला जो है प्लस यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, माइनस नहीं, वो हानि नहीं पूछा गया इसलिए माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। उसके बाद है SP यानी कि सेलिंग प्राइस। उसके बाद है माइनस 50। अब इस सूत्र के आधार पर देखते हैं, तो रखेंगे अगर हम, तो हल हो जाएगा हमारा 10 गुणे यानी CP बराबर 10 गुणे √25 प्लस SP कितना है हमारा 24 यानी CP का अर्थ दोस्तों क्रय मूल्य, SP का अर्थ यानी सेलिंग प्राइस बेचने वाला मूल्य। तो यहाँ पर है 24 माइनस 50। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं CP 10 गुणे √25। इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 और 4 यानी कि 49 आ जाएगा। ठीक है, 49 माइनस 50। ठीक है, यहाँ पर 49 माइनस 50 आ जाएगा बराबर दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 10 गुणे, ठीक है, 7 7 49 होगा, तो 7 माइनस 50। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आगे CP बराबर, यहाँ पर 7 हम 70 हो जाएगा। ठीक है, 70 माइनस 50। तो यहाँ पर जो CP आएगा हमारा 20 आएगा। ठीक है, 20 आएगा हमारा CP, यही आंसर है। ठीक है, 70 में से 50 निकालेंगे तो हमारा क्रय मूल्य कितना आया दोस्तों, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा गया था, क्रय मूल्य हमारा 20 आंसर आया है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं, एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचने पर, एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सूत्र क्या है हमारा, यहाँ पर CP बराबर 10 गुणे √25। हानि पूछ गई है दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 25 के बाद SP। ठीक है, सेलिंग प्राइस SP माइनस 50। इसके बाद देखते हैं, तो CP बराबर 10 गुणे
25 माइनस 24, ठीक है, 24 माइनस 50। अब CP बराबर होगा हमारा 10 गुणे अंडर रूट, कितना आया 1 आएगा, ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ पर 25 में से 24 निकालेंगे तो हमारा 1 आएगा माइनस 50, ठीक है। अब CP बराबर 10 का 1 में गुणा करेंगे दोस्तों 10 ही रहेगा माइनस 50, 50 में से अगर हम 10 घटाएंगे दोस्तों तो माइनस हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 40 आएगा आंसर यहाँ पर, माइनस 40। यही हमारा क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, ये हमारा क्रय मूल्य ज्ञात हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्रय मूल्य ज्ञात करना पूछा था तो माइनस 40 हमारा आंसर आएगा, क्रय मूल्य 40 आ गया। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है अनुपात आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न है, तो इसमें सूत्र है एसपी अनुपात सीपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी कि और कास्ट प्राइस। क्वेश्चन देखते हैं इसमें, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो यहाँ पर जो है एसपी अनुपात, ठीक है, सीपी, तो कितना है 5:4 है, ठीक है। अगर हम इसका लाभ में अंतर निकालते हैं तो अंतर आएगा हमारा 1, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो प्रतिशत लाभ बराबर यानी कि परसेंट लाभ देखते हैं तो बराबर लाभ कितना आया हमारा 1 गुणे 100। सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा कितना है यहाँ पर 4, ठीक है, सीपी हमारा 4 है, तो यहाँ पर 4 दूना 8 और 1 यहाँ पर गया तो 4 पंचे 20, यानी कि 25% जो है आंसर आ गया हमारा इसका, ठीक है, इसका 25% आंसर आ गया। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, एक सामान के क्रय मूल्य, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए, ठीक है। सीपी हमारा यानी कि सीपी हमारा कितना है 2 है, ठीक है, अनुपात एसपी यहाँ पर रहेगा, एसपी हमारा कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत यानी कि परसेंट लाभ जो होगा हमारा, परसेंट लाभ बराबर जो सूत्र होगा तो यहाँ पर लाभ गुणे 100 बटे सीपी, तो परसेंट लाभ कितना आएगा हमारा 2 में से अगर हम निकालेंगे तो लाभ हमारा जो आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो 1 गुणे 100 बटे सीपी कितना है हमारा, यहाँ पर सीपी 2 है, ठीक है। तो काटेंगे जब हम तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो लाभ आएगा, परसेंट लाभ जो आएगा हमारा वो आएगा हमारा 50%, ठीक है, ये इतना आंसर आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों, इस पर अनुपात पर आधारित प्रश्न जो है इस प्रकार से हल होते हैं और जो है इस सूत्र के माध्यम से आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त हुई। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।